हेलो दोस्तों। तो वायर एंड केबल सेगमेंट में लगभग सारी कंपनियों के रिजल्ट आ गए हैं और आप चाहे पॉलीकैब उठा के देखें, केईआई वायर देखें, आरआर केबल उठा के देखें, किसी का भी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो ग्रोथ आया है वो किसी में भी 30% से ज़्यादा नहीं आया है। सब 25 से 30%, 26% के आसपास सबका ही ग्रोथ आया है। इकलौती कंपनी वी मार्स हमको मिली है अभी वायर एंड केबल सेगमेंट में, जिसका ग्रोथ आया 60% और मैनेजमेंट का आगे गाइडेंस है कि ये लोग आगे भी अगले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को 4.5 गुना कर देंगे। तो बहुत बहुत अच्छा मैनेजमेंट का ग्रोथ का प्रोजेक्शंस है और इस कंपनी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे अभी। तो ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 2006 में। इनका मार्केट कैप देखेंगे भी 1100 करोड़ का है। ये लोग इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें वायर एंड केबल्स हैं, वायर एंड केबल्स हैं, एमसीबीज हैं, गीजर्स हैं, फैंस हैं और मॉड्यूलर स्विचेज हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं और ये कंपनी अपने पूरे सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर 60 ईयर्स का गारंटी भी देते हैं। बाकी इनका जो है आगे इनका जो फाउंडर हैं वो मिस्टर विवेक गर्ग जी हैं, जिनको 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, दोनों हरिद्वार में हैं और ये लोग तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हरिद्वार में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका अभी एक्सपेंशन चल रहा है। आगे इनके फाइनेंशियल्स को हम लोग देखते हैं। तो इनके साथ क्या है कि ये लोग हाफ ईयरली रिजल्ट देते हैं, ये लोग क्वार्टरली रिजल्ट इनका आता नहीं है और ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। तो आपको इनकी पीपीटी से ही इनके बारे में इन्फॉर्मेशंस जुटाने पड़ते हैं। इनके बारे में जो अपने पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लिमिटेड हैं। अगर ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते तो हम वहाँ पर इनसे आगे के फ्यूचर के स्कोप के हिसाब से इनका पैट मार्जिन, इबिट्टा मार्जिन, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हम कंफर्म कर सकते थे। बाकी ये लोग इनका ग्रोथ का क्या प्रोजेक्शन है वो वहाँ से पता कर सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो इनके जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आते हैं एक पीपीटी डिस्प्ले करते हैं, उसी से जो जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर FY25 आया है उसमें 60% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू FY24 और इसका ये ग्रोथ डिराइव हुआ है मेनली जो इनका हाई टेंशन वर्क केबल्स हैं एंड लो टेंशन केबल्स हैं और हाउसिंग वायर्स हैं उससे। आगे मैनेजमेंट ने अपनी पीपीटी में शो किया कि जो इनके इबिट्टा है, इबिट्टा में 48% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू FY24 एंड इबिट्टा मार्जिन 10.7% का है और इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। FY24 में 11.6% हुआ करता था। मैनेजमेंट का कहना है कि इसके पीछे ये लोग जो अपना कैपेक्स कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी नई एक्वायर कर रहे हैं, इसके अलावा इन लोगों ने लैंड जो प्रोक्योर किया है तो उनमें कॉस्टिंग की वजह से इनका इबिट्टा मार्जिन कम हो गया है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो उसमें 35% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू FY24 और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, पैट मार्जिन 4% है, जो कि FY24 में 4.7% हुआ करता था। उसके पीछे भी मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं प्लस ये जो लैंड प्रोक्योर किया है उसकी वजह से इनका पैट कम हो गया है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, जो जैसे ही उनका वो प्लांट फंक्शनल होगा तो ये सारी चीज़ें वापस इम्प्रूव हो जाएंगी। आगे इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर सेकेंड हाफ FY25 के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको सेकेंड हाफ FY24 से कंपेयर करें तो उसमें 44% का ग्रोथ आया है और फर्स्ट हाफ FY25 से 62% का ग्रोथ आया है। इबिट्टा मार्जिन में 30% का ग्रोथ आया कंपेयर टू जो सेकेंड हाफ FY24 है और अगर फर्स्ट हाफ FY25 से कंपेयर करेंगे तो उसमें 83% का ग्रोथ आया है। सेम अगर इबिट्टा मार्जिन को देखते हैं तो इसमें 11.2% का इबिट्टा मार्जिन इनका आया है और जो कि 12.4% हुआ करता था H2 FY24 में और H1 FY25 में ये 10% हुआ करता था। तो H1 से कंपैरिजन में इनका बढ़ गया है ये इबिट्टा मार्जिन, लेकिन H2 से कंपैरिजन में इनका इबिट्टा मार्जिन घटा है। और आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 16% का ग्रोथ आया कंपेयर टू H2 FY24 एंड अगर H1 FY25 से कंपेयर करेंगे तो इसमें 118% का ग्रोथ आया है। और पैट मार्जिन अगर देखते हैं तो 4.4% आया है, इसमें ग्रोथ आई है कंपेयर टू FY25 का जो FY24 का सेकेंड क्वार्टर था और फर्स्ट क्वार्टर में 3.3% का था, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, लगभग 1.1% का एक्स्ट्रा ग्रोथ आया हुआ है। आगे में इनके फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखते हैं। आगे इनका फाइनेंशियल स्नैपशॉट जो हम देख रहे हैं उसमें इनका जो CAGR है ईयरली रेवेन्यू का वो 49.5 मीन्स लगभग 50% से ग्रो कर रहा है और जो इनका ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू है वो 60% से ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है। और प्लस इनका यहाँ पर प्रोडक्ट का बाइफर्केशन देख सकते हैं कि ST केबल से प्लस LT केबल से बिल्डिंग वायर्स एंड अदर से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
बाकी हाफ ईयरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हैं तो जो इनका ईयर ऑन ईयर का CAGR है 44% का है, और जो हाफ ईयर का अगर आप कंपेयर करते हैं तो 63% से अभी है। आगे इनकी PPT में हम देखते हैं तो आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डिटेल दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि 50% का ऑलमोस्ट इनका ग्रोथ आ रहा है CAGR, और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 60% का आ रहा है ऑलमोस्ट। बाकी फिर आगे इनके बारे में जानते हैं तो इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। टोटल इनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इन्होंने जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वायर्स इन्होंने जनरेट किए हैं 1,69,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट इन्होंने अपना जो वायर इन्होंने प्रोडक्शन किया है। प्लस इनके पास 49,400 स्क्वायर मीटर का टोटल लैंड एरिया है। 950 प्लस इनके पास डीलर नेटवर्क है। 19 स्टेट्स में इनकी रीच है और 150 से ज़्यादा इनके पास टर्न की EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनका पिछले कुछ सालों का डाटा उठा के देखेंगे तो इनका शानदार ग्रोथ आया है। पिछले FY24 के कंपैरिजन में FY25 में 60% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और अगर FY24 में देखेंगे तो FY23 के कंपैरिजन में मोर देन 100% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया था। तो ये बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रही हैं, और इतना ग्रोथ रेट किसी और कंपनी का तो फिलहाल वायर एंड केबल सेगमेंट में है नहीं। EBITDA में भी देखेंगे तो उसमें भी 48% का ग्रोथ आया है। पैट देखेंगे तो उसमें 35% का ग्रोथ आया है। ROC इनका 21.7 है। ROE 19% का है। आगे मैनेजमेंट ने अपनी जर्नी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि इनके जो प्रमोटर उन्होंने 2014 में सबसे पहले कंपनी खोली थी एशियन गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2015 में इनका मोर देन 100 करोड़ का इनका टर्नओवर आया फर्स्ट टाइम। 2016 में इन्होंने V-Mars इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए कंपनी खोली। फिर इन्होंने इसमें 33 किलोवाट का न्यू प्लांट इन्होंने सेटअप किया। फिर ऐसे देखेंगे आपके 200 करोड़ फर्स्ट टाइम इन्होंने 2019 में अचीव किया, और इन्होंने 2018 में डीलर और नेटवर्क अपना बढ़ाया इन्होंने 4,000 के आसपास, 400 के आसपास। फिर 2021 में इनका लिस्टिंग हुआ NSE पर, और 2023 में इन्होंने 250 करोड़ के आसपास टर्नओवर फर्स्ट टाइम अचीव किया। 2024 में 550 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया, और 2025 में देखेंगे मोर देन 900 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने अचीव कर लिया है। आगे इंडस्ट्री का बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं तो वायर एंड केबल की जो इंडस्ट्री है इटसेल्फ 12 to 14% के CAGR से ग्रो कर रही है। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो इनका ब्रांडेड प्लेयर्स की तरफ जो इनका ब्रांडेड प्लेयर्स का जो इनका मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। FY14 में ब्रांडेड प्लेयर 61% हुआ करते थे, नॉन ब्रांडेड 39% हुआ करते थे अभी। और इनका एजम्पशंस है मार्केट वायर एंड केबल सेगमेंट के बारे में मैनेजमेंट का कि FY27 तक ये ब्रांडेड प्लेयर का मार्केट शेयर 80% हो जाएगा, और नॉन ब्रांडेड प्लेयर के 20% रह जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी कैपेक्स इसमें इन्फ्यूज कर रही है। आप देखिए कितने सारे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, प्लस आपके जो एयरपोर्ट हैं, रेलवेज हैं, ब्रिजेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह वायर एंड केबल सेगमेंट का यूज है। और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि डिमांड को ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आगे मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ एंड डिमांड ड्राइवर्स के बारे में बात की है। इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो 30% CAGR से गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है इस फील्ड में। इसके अलावा रियल इस्टेट का भी एक्सपेंशन हो रहा है। जो अपना अर्बन पॉपुलेशन है वो 37% हो जाएगा बाई 2025 तक। एंड जो राइजिंग न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जो ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से इनके डिमांड में उनको अलग अलग घर भी तो चाहिए अगर न्यूक्लियर फैमिली है, तो इसकी वजह से इनके डिमांड में भी काफ़ी इंक्रीज इनको देखने को मिल रहा है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पुश भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी है बाई 2030 तक ये लोग कर लेंगे। तो इसके लिए भी जो ट्रांसमिशन केबल्स चाहिए। EV इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बूम कर रहा है, और इंडिया को 2.05 मिलियन EV चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए बाई 2030। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल गांव-गांव तक, कोने कोने तक बिजली पहुंच रही है, तो उसके लिए भी वायर एंड केबल्स का रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर इनके ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। आगे हम इनका प्रोडक्ट रेंज देखते हैं तो इनके पास हाई टेंशन पावर केबल्स हैं, टेलीफोन स्विच बोर्ड केबल्स हैं, 3 कोर फ्लैट केबल्स हैं। इसके बाद मीडियम वोल्टेज जो कवर्ड कंडक्टर होते हैं वो बनाते हैं लोग, लैन केबल बनाते हैं, PVC मल्टी कोर केबल बनाते हैं, LT-HT के केबल बनाते हैं, CCTV केबल बनाते हैं, LT पावर एंड कंट्रोल केबल्स बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें HRFR मल्टी स्ट्रैंड केबल्स, मीन्स इन्होंने एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया मार्केट में अभी, जो बहुत कम प्लेयरों के पास है। 1-2 प्लेयर ही और बना पाते हैं, जो कि इनसे 10-10 गुना बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं। ये लोग बना रहे हैं वो इनका जो फ्लेक्सी टफ EB HF FR वायर्स कहते हैं इसको ये लोग।
तो ये इसका फुल फॉर्म अगर आप देखते हैं तो HFFR का मतलब होता है हीट रेजिस्टेंट फ्लेम रिटार्डेंट केबल्स। एंड जो फ्लेक्सी टफ है, फ्लेक्सी टफ में इनका मैनेजमेंट ये दावा करती है कि इनका 150 डिग्री टेम्परेचर को भी बियर कर लेगा। ये 150 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप देखेंगे तो ये न तो मेल्ट होगा, ना ही इनमें आग पकड़ेगी, और जिसकी वजह से मैनेजमेंट का कहना है कि आजकल जो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं ये ओवरहीट की वजह से होते हैं वायर्स के। तो ओवरहीट हमारा वायर कभी होगा नहीं, और 150 डिग्री के टेम्परेचर में भी ओवरहीट नहीं होगा और मेल्ट भी नहीं होगा, और ये कैरी कर सकता है 80% मोर करेंट कैपेसिटी दैन द नॉर्मल वायर्स। और इस वायर पर ये लोग 60 ईयर्स की गारंटी भी दे रहे हैं। तो ये मे बी इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है इनका ये प्रोडक्ट इनके लिए। तो मैनेजमेंट का मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा था, उसमें इन्होंने वायर के ऊपर अपना ये लाइटर से आग लगा के भी दिखाया था। तो 10-15 सेकंड तक इन्होंने जलाया, लेकिन वो वायर इनका आग नहीं पकड़ रहा था, जला नहीं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें लोग स्पेसिफिक कुछ मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से आग नहीं पकड़ता और हीट भी नहीं होता है। यहाँ पर इनका और प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हैं कि ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, EB प्लस पावर केबल्स हो गया, DC सोलर केबल्स हो गया, FRLSH मल्टी स्ट्रैंड केबल है, FR मल्टी स्ट्रैंड केबल है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। प्लस इसके अलावा नीचे इन्होंने और अपने प्रोडक्ट रेंज में दिखा के रखा है कि V-मार्क्स की जो एक्सेसरीज है उसमें आप देखिए सर्किट बोर्ड्स हैं, प्लग्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कनेक्टर पॉइंट्स हैं वो हैं, CCTVs हैं, ये सारे बनाते हैं। फिर ये लोग गीजर्स हैं, गीजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। देन मॉड्यूलर स्विचेज हैं, ये भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे फिर उन्होंने अपने PPT में अपने क्लाइंटेल लिस्ट के बारे में दिखाया हो। तो इनके क्लाइंट्स भी देखेंगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सारे ही इनके ऑलमोस्ट क्लाइंट हैं। आइदर वो पावर ग्रिड हो, PWD हो, सेल हो, BSNL हो, इंडियन रेलवे हो, इंडियन एयरफोर्स हो, ONGC हो, NHPC है, UP जल निगम है, सिटी है, PVVNL है, CSEB है, L&T ग्रुप है, और आपका इसके अलावा आप देखेंगे तो गेल है, BHEL है, इंडियन ऑयल है, NTPC है, इरकॉन है। ये सारे ही कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉनकॉर है, HAL है। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल की लिस्ट है। और आगे इन्होंने अपनी जो एक नया प्लांट ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ इन्होंने कि जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है हरिद्वार में, उसके बगल में इन्होंने एक लैंड एक्वायर की है, लैंड प्रोक्योर किया है, और उसके ऊपर इनका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। उसमें काफ़ी सारा काम हो गया है, बाकी फर्दर ये लोग आगे उसको और कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि ये FY26 के सेकेंड क्वार्टर तक इस प्लांट का एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा FY26 के एंड तक। बाकी इनका आउटलुक देखते हैं तो मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस दिया है कि ये 40 to 50% के रेट से रेवेन्यू ग्रोथ इनका होता रहेगा। FY26 में इनका 40-50% से रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। इसके अलावा ये लोग अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया प्लांट लगा रहे हैं, सस्टेन प्रोडक्शन इनोवेशन कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपने R&D में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा आगे कमिंग ईयर FY26 के बाद भी। मार्जिन के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि इनका जो EBITDA मार्जिन है 11-12% इनका मेंटेन रहेगा, जो अभी करंट में भी है, और ओवर द कमिंग ईयर्स। एंड इनका ये कहना है कि हाई मार्जिन इसलिए इनका मेंटेन रहेगा क्योंकि वो लोग रिटेल सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो हाई मार्जिन इनके प्रोडक्ट हैं उसको सेल करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और डीपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये लोग अपने जितने प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट हैं इसके लिए जो इनको रॉ मटेरियल और जो इनको कंपोनेंट लगते हैं वो खुद ही ये लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जिसको जो ये सारे काम में इनको काफ़ी हेल्प कर रही है। कैपेसिटी के बारे में मैनेजमेंट ने बोला है कि ये अपनी कैपेसिटी को अगले 5 सालों में 4.5 गुना तक कर लेंगे। मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे CAGR तो 40% का CAGR ऑलमोस्ट निकल के आता है। 40-45% के CAGR से मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले 5 सालों तक कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। और पिछले 2 सालों का डाटा भी आप देखेंगे तो इसमें भी FY23 में इनका जो ग्रोथ आया था मोर देन 100% आया था। FY24 में आया था, और FY25 में इनका जो ग्रोथ आया था वो भी 60% आया है। बाकी फिर हम इनका थोड़ा सा फॉरवर्डेड PE कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनका करंट PE देखेंगे तो 31 है, और अगर इनका फॉरवर्डेड PE देखते हैं आप 60% का ग्रोथ लेते हैं और 4% का पैट मार्जिन लेते हैं जो अभी इनका करंट में आया है इस ईयर में FY25 में, तो वो PE निकल के आ जाता है 18 के आसपास, 18 के आसपास। और अगर थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव लेते हैं, जैसा ये लोग गाइड कर रहे हैं कि ये 40% से ग्रो करेंगे, तो अगर 40% के ग्रोथ से 4% का CAGR पैट कैलकुलेट करते हैं तो वो PE निकल के आता है इनका 22।
तो अगर हमको 18 से 22 के बीच में पीई में अगर हमको कोई कंपनी ऐसी मिलती है जिसमें 50 से 60% का ग्रोथ आता है तो ये बहुत ही अच्छी डील है। कंपनी छोटी है, वेल नोन नहीं है, लोग अभी इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता गया, जो ये बोल रहे हैं इसको ये लोग कंटिन्यूसली अप्लाई करते गए, तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर बन सकती है। लेकिन अभी क्या है कि अभी बड़ा एलोकेशन नहीं करना है आपको। मैंने इसमें क्या किया कि मैंने एक छोटा एलोकेशन किया है, छोटा एलोकेशन करके अभी इसको मैं ट्रैक करता रहूँगा, हर जो 6 महीने में इनका रिजल्ट आता रहेगा। अगर मैनेजमेंट वर्क ऑन द टॉक करता है, जैसा ये लोग गाइड कर रहे हैं वैसा ये लोग परफॉर्म करते हैं, देन मैं इसमें अपना एलोकेशन बढ़ाता जाऊँगा। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।